अभी जो आप ये दृश्य देख रहे हैं ये आपको इजराइल की याद दिला रहा होगा, लेकिन रुकिए, ये इजराइल नहीं, भारत के राजस्थान के जयपुर शहर का एक गांव है जिसे मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। आज ये गांव इजराइल की खेती की एक तकनीक को अपनाकर खेती में इजराइल से आगे निकल चुका है। तो आइए मिलते हैं मिनी इजराइल के एक प्रगतिशील किसान से। नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो आप मेरे पीछे एक घर देख रहे हैं, ये किसी बिजनेसमैन का घर नहीं है, ये एक किसान का घर है और ये एक संपन्न किसान का घर है। और जिस गांव में मैं अभी खड़ा हूँ ना, यहाँ के 99% किसान बिल्कुल संपन्न है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा गांव है और मैं कहाँ आ गया हूँ। आपको बता दूं कि मैं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ और इस समय मैं जिस गांव में खड़ा हूँ इसे मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की क्या खास बातें हैं और आपको यहाँ के किसानों से चलिए आज मैं रूबरू करवाता हूँ, आइए मेरे साथ। एक बार सभी किसान भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमलेश चौधरी है। मेरा गांव बसेड़ी, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं और मेरा गांव करीबन जयपुर शहर से 30 से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। और मेरा गांव बसेड़ी और एक मिनी इजराइल के नाम से भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कृषि विभाग मेरे नाम गांव को इस नाम से पहचानते हैं। चलिए चौधरी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी हम यहाँ आपके पॉली हाउस के अंदर है, तो ये कौन सी फसल लगी है, कौन सी वैरायटी है? सर ये आप ये देखिए, ये हमने खीरे की फसल लगा रखी जी। ये खीरा का पौधा आज इस ग्रीन हाउस में 9 तारीख को हमने बिजाई की थी और आज तारीख हो गई 10। 1 महीने 1 दिन की फसल है। ये खीरा हम जिस दिन बीज लगाते हैं उससे 40 दिन हमारा खीरा टूटना चालू हो जाता है। आप देख रहे होंगे ये नीचे खीरे को, ये नीचे से चालू होता है। जी जी जी। और इसका खीरे के पौधे की ये खासियत है कि हर इंटरनोड का डिस्टेंस फिक्स होता है और हर इंटरनोड पे खीरा है। ये हर इस पे खीरा है, एक बंच पे। इस पौधे की जीवन काल में लंबाई जाती है 8 मीटर। अगर बात करूं तो 25 फीट का पौधा होता है। यहाँ से ऊपर जाएगा, उधर से इधर आएगा, इधर से उधर, लेबर के जरिए हम उसको कर लेंगे। एक पौधा अपने जीवन काल में 7 से 8 किलो खीरे का हमारे को प्रोडक्शन देता है। हमारे 1 एकड़ ग्रीन हाउस में करीबन हम पौधे लगाते हैं 8000 पौधे, 8000 नंबर ऑफ सीड लगाते हैं। पौधे का डिस्टेंस हम 2 फीट का रखते हैं। 8000 पौधे में तकरीबन साहब 60 टन के समथिंग, एक 50 से 60 टन, 50 टन हो जाए, 60 टन हो जाए और 60 का 70 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 50 टन खीरा मैं इसमें से निकाल रहा हूं। और जो मेरी एवरेज रेट है साहब, एवरेज रेट जब शुरुआत की थी तब 8 रुपए थी, आज एवरेज रेट मेरा 25 रुपए है। आप फिर भी मिनिमम जाके 20 रुपए मान लीजिए। जब लॉकडाउन हुआ तब भी 13 रुपए हुआ था। तो विपरीत परिस्थितियों में भी खीरे की रेटें नहीं टूटी है। सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हमारे को प्राइसेस मिले हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि 20 रुपए किलो का एवरेज में मान लेता हूं। तो मेरी एक फसल इसके अंदर 1 एकड़ ग्रीन हाउस में 10 लाख रुपए की निकलती है। 10 लाख रुपए में मेरा 25% तो चला जाता है साहब इसके लेबर में। लेबर में 25% चला गया। उसके अलावा 25% में मानता हूं इसकी जुताई, मेंटेनेंस, गोबर की खाद हुई। और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि 70% हम ऑर्गेनिक पे आ गए। हम 90% ऑर्गेनिक पे चले जाएंगे, लेकिन हम 100% ऑर्गेनिक पे तब जा पाएंगे जिस दिन भारत सरकार का एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हमारे को इस लेवल की टेक्नोलॉजी दे देगा कि हमारे कोई भी इंसेक्ट का अटैक होता है और पूर्णतया हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। उस दिन हमारे को भरोसा है कि हम 100% ऑर्गेनिक पे भी चले जाएंगे। तकरीबन 10 लाख का हुआ तो 25% तो इस पे लेबर का चला गया, 25% इस पे हमारा मेंटेनेंस, सीड का और इन सब चीजों का चला गया। इसमें हमारी बचत जो आती है 5 लाख रुपए पर एकड़ और पर क्रॉप आती है। पर एकड़ हमारी 2 क्रॉप होती है। साल की हमारी फसल 2 लेते हैं तो एक ग्रीन हाउस से हम तकरीबन 10 लाख रुपए कमा रहे हैं।
अब आप समझ ही सकते हैं कि 10 लाख रुपए एक से कमा रहे हैं, तो हमारे पास 9 ग्रीन हाउस है। एक बेटर लाइफ जीने के लिए तो बहुत है सर, बहुत है जी। मतलब चौधरी जी एक हष्ट पुष्ट किसान है, बिल्कुल भरपूर किसान है। एक साल के देखा जाए तो 90 लाख से 1 करोड़ तो हो ही जाता होगा आपका, आराम से, आराम से। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपने अभी खीरा लगा रखे, तो ये खीरे की कौन सी वैरायटी है? खीरे की वैरायटी इसमें टर्की और नीदरलैंड की हम वैरायटी यूज़ करते हैं। ये वैरायटी किंग स्टार की है और टॉफीदा की मेलिस वैरायटी है। ये 2 वैरायटी हम यूज़ कर रहे हैं। दोनों वैरायटी हमारी अच्छी सक्सेस जा रही है। और वैरायटीज़ तो इसमें जो अभी तक कंपनियां दे रही है वो लमसम सभी कंपनियों की अच्छी वैरायटीज आ रही है। वैरायटी को लेकर के अभी कोई किसानों की हमारी परेशानी इसमें नहीं है। तो चौधरी जी जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे खीरा लगा है और ये नेदरलैंड की जो ये है खीरे की वैरायटी है, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, कौन कौन सी बीमारियों से इसे बचाना पड़ता है और कैसे ध्यान रखना पड़ता है इन फसलों का? देखो साहब, हम खीरा ही एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते। ऐसी फसलें हैं, आज हमारा खीरा तो हम 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, लेकिन हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जो 200 रुपए किलो हम खरीदते हैं। हम क्यों वो 200 रुपए किलो खरीदते हैं? हम 250 रुपए किलो या 200 रुपए किलो वाली हम क्या पैदावार नहीं कर सकते? हमारा पर्सन वो रहता है। रही बात इस खीरे का मेंटेनेंस और इसमें जो करने का है, इसमें ज्यादातर कोई तकलीफ नहीं आती। इसमें अगर आपके कर्टन्स और पर्दे खुले रहते हैं तो आउटसोर्सेस इंसेक्ट का अटैक अंदर हो जाता है। उसके लिए किसान को खुद को ध्यान रखना पड़ता है कि चारों तरफ के पर्दे और इंसेक्ट प्रूफ जो नेट हमने ग्रीन हाउस में लगा रखी है वो प्रॉपर है या नहीं है। कर्टन खोलना, टेम्परेचर अनसर्टेन होता है, दिन में ज्यादा गर्मी हो तो पर्दे खोलना और फोगर चलाना, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना। तो अगर ये चीजों पे ध्यान नहीं रखें तो इसमें फंगल डिजीज आती है। तो हमारे को फंगल डिजीज से अटैक से बचने के लिए ही मैक्सिमम इस पे ध्यान रखना पड़ता है कि ह्यूमिडिटी एक लिमिट से ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो हमारे फ्रूट्स में गलन की हो या प्लांट्स में पत्तों में डाउन मिल्ड्यू, ब्लाइट वगैरह इस तरह की डिजीज आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हम उनका फ्रिक्वेंसली केयर रखते हैं और प्रैक्टिकली हमारे को आभास हो जाता है। दूसरा, पोली हाउस में काम करने वाली लेबर अगर कंफर्टेबल है, अभी अपन खड़े हैं, लेकिन अगर पोली हाउस में काम करने वाली लेबर कंफर्टेबल, उसको लग रहा है कि गर्मी ज्यादा है, तो इस पौधे को भी गर्मी ज्यादा लग रही है। यानी इंसानों की तरह ही इन पौधों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल साहब, इनके पीछे घर चल रहा है जी। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरे माता पिता का ध्यान रखना, मेरा जीवन यापन करना, मैं इन पौधों की वजह से ही वो अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। अगर मेरा ये सुरक्षित नहीं रहेगा, इससे मेरे को पैदावार नहीं मिलेगी, तो मैं कैसे कंफर्टेबल रहूंगा? इसका ध्यान बच्चों की तरह रखना पड़ता है जी, केयर करनी पड़ती है कि इस पौधे को कोई तकलीफ तो नहीं है, और इसकी तकलीफ का ध्यान हमारे को रखना पड़ता है। इसकी तकलीफें क्या है? मौसम, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी, ह्यूमिडिटी और पानी, ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा अपने से ये नहीं मांगता कि दिन भर अब इसके पीछे पीछे रहो। इसका तो ध्यान वही रखना पड़ता है जो इसकी 2-3 चीजें, पानी और मौसम। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, हम इसमें हमारे सुविधा अनुसार वातावरण सेट कर सकते हैं। सर्दियों में गर्मी थोड़ी रहती है तो पौधा कंफर्टेबल रहता है, गर्मियों में फोगर चला देते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये एक ऐसा ग्रीन हाउस का है कि इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम हमारे हिसाब से उसमें निर्धारित कर सकते हैं, और वही पौधे के लिए, उसके जीवन के लिए अहम चीज होती है। जी बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि आपने खीरा को क्यों चुना एक फसल के तौर पे जो आप अपने ग्रीन हाउस पे लगा रहे हैं? खीरा क्या है साहब कि हम ओपन फील्ड में करते आ रहे हैं, तो खीरा तो हम पहले भी करते थे, लेकिन वो ये वैरायटी नहीं थी। तो एक हमारा अनुभव पहले से था ये वैरायटी लेकर के और इस ग्रीन हाउस में खीरे करना, हमारे उसी एक्सपर्टाइजेशन को बेटर तरीके से करना। आज खीरा लगाते हैं, 40 दिन में पैदावार चालू हो जाती है, तो सबसे कम समय में पैदावार चालू होके और किसान की जेब तक पैसा पहुंचने का जरिया है खीरा। आज आप कोई भी फसल बता दो मेरे को जो 40 दिन से पहले चालू हो जाए, नहीं होती, खीरा होता है। मैंने आज बिजाई किया, 40 दिन मेरे जेब में पैसा आ जाएगा, और वो भी बढ़िया अच्छी मात्रा में आएगा और अच्छी प्रोडक्शन आती है जी। तो अभी तक बेटर है ये। 10 साल में अच्छी संभावना के साथ में और अच्छी अनुकूलता के साथ में हम खीरे में काफी सेटिस्फाइड है।
तो ऐसा मान सकते हैं जो पॉली हाउस की शुरुआत कर रहा है उनके लिए सबसे पहली सबसे फसल पहले वो खीरा लगाए तो बहुत बेनिफिट है। बहुत benefit एक वो सेफ रहेंगे, 40-40 दिन में उनकी पेमेंटें आ जाएगी और मतलब वो बेच सकते हैं, खीरा बड़ा हो जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। दूसरी फसलों की तरफ जाने से अच्छा है कि खीरा चुने वो पहले। खीरा पहली फसल चुने और खीरा सक्सेस है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में 100% सक्सेस है। अगर इंडिया में कहीं पे भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पॉली हाउस में खीरा सक्सेस नहीं हो रहा, तो मैं आपके जरिए भी बोलना चाहूंगा कि किसान भाई मेरे से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को 10 साल का इनका अनुभव है। मैं कोशिश करूंगा और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जिसका सक्सेस नहीं हो रहा उसका सक्सेस होगा। जी बिल्कुल, यानी आप चौधरी जी से सीख भी सकते। किसी न किसी किसान ने मेरी मदद की थी, मेरी नैतिकता बनती है मैं मेरे किसान भाइयों की मदद करूं। मेरे को जितना अनुभव है उस लेवल तक तो जाकर के मैं उनकी मदद करूं। अगर मेरे से भी ऊपर की कोई जा रही है फिर तो साहब मेरे को भी मदद लेने की जरूरत है। लेकिन कॉन्फिडेंस है कुकुम्बर को लेकर के कि शायद 10 साल का अनुभव है, और 10 साल के अनुभव में तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और 2 डिग्रियां मिल जाती है, तो शायद हमने भी खीरे की वो डिग्री ले लिया आपने भी। चलिए अब ये बताइए कि चौधरी जी की जिस तरीके से आपके 9 आपने पॉली हाउस अब आपने इस्टेब्लिश कर लिए हैं, 9 पॉली हाउस खड़े कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखा मैंने जब मैं गांव में भी आ रहा था और आपसे जब बातचीत कर रहा था, तो क्या 9 के 9 पॉली हाउस में कितनी फसलें चलती है? अगर 9 एक साथ चल रहे हो पॉली हाउस तो आप कितनी फसल लगाते हैं? सर हम 9 में 3-3 करके टाइम पे अलग अलग टाइम पे हम फसल लगाते हैं। हमारे 3 ग्रीन हाउस में खीरा चल रहा है, 3 में चलने वाला है और 3 में चलने की तैयारी है। साल भर मंडी में हमारा माल जाना चाहिए, हमारा मानना होता है कि हमारे घर में मंडी का पैसा 365 डे आ जाना चाहिए। यानी कि जब 3 पॉली हाउस में से फसल कट जाए, प्रोडक्शन निकल जाए, तो दूसरे 3 को तैयार किया जाता है। हाँ। इस तरीके से आप पूरे साल भर का अपना जो प्लान है वो बनाते हैं। बिल्कुल, पूरे साल भर का प्लान बनाते हैं। रेगुलरिटी रहनी चाहिए हमारी। जी, यानी आप चौधरी जी से काफ़ी बातें सीख सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने पॉली हाउस को ऑपरेट करे और पूरे साल को अच्छी तरीके से प्लानिंग करे और अपने जो काम है उसको बढ़ाए, पॉली हाउस में ग्रोथ करे। तो बहुत छोटी छोटी बारीकियां हमें चौधरी जी ने बताई है। ये बताइए कि कौन कौन सी तकनीकों का आप इस्तेमाल करते हैं? सर हम हॉर्टिकल्चर में आने वाली मैक्सिमम तकनीक, मैं अगर शुरुआत करूँ तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, ड्रिप इरिगेशन हो गया, मिनी स्प्रिंकलर हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, ये 3 चीज़ें तो हम माइक्रो इरिगेशन में कर रहे हैं। उसके अलावा मल्चिंग हम कर रहे हैं, लो टनल हम कर रहे हैं, ग्रीन हाउस हम कर रहे हैं, फार्म पॉन्ड कर रहे हैं, सोलर कर रहे हैं। ये हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ का हम अभी वर्तमान में। जिस तरीके से आपने बसेड़ी गांव के बारे में बताया हमें, तो ऐसा जरूर लगता है कि आने वाले सालों में देश के अलग अलग राज्यों में बसेड़ी गांव जैसे और गांव भी खुलने वाले हैं, और गांव भी प्रचलित होने वाले हैं और इस पॉली हाउस को अपनाने वाले। पर इस समय जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जिन पे पैसा नहीं है, जो पॉली हाउस की लागत नहीं लगा सकते, 10-15 लाख रुपए जिनके पास नहीं है, तो वो किस तरीके से इसे शुरू करें, कितने का वो लोन ले। और पहला जो स्टेप रहेगा, क्योंकि आप ये कर चुके हैं, आप उस प्रोसेस से निकल चुके हैं, आपने शुरुआत की है, अब आप यहाँ तक आ चुके हैं कि आप बड़ी मार्केट आपने अपनी बना ली है, तो आप उन लोगों को क्या बताएंगे, उन किसानों को, कि वो पहले शुरुआत किस तरीके से करें? देखो साहब, ये आपने मेरे को बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ग्रीन हाउस हमने 2012 में चालू किया था जी, लेकिन हमने फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो हमने ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत हमने, कि बच्चा पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, तो ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कॉलेज है। उससे पहले स्कूल भी अहम योगदान रखते हैं कि वो कॉलेज पहुंचता है, तो स्कूल से गुजर के ही वो कॉलेज पहुंचता है। 2007 में हमने ड्रिप इरिगेशन के साथ में शुरुआत की थी, और हमने ओपन फील्ड के अंदर जहाँ पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ 10% इन्वेस्टमेंट हमने लाख रुपए लगा करके 1 हेक्टेयर में ड्रिप सिस्टम से शुरुआत की। ड्रिप सिस्टम लगाया। ड्रिप सिस्टम से पानी देना ही एक अहम नहीं है कि ड्रिप सिस्टम से आपका पानी कम लग रहा है या पानी देना। उसको पानी देने के अलावा आप उसके साथ में एक छोटी कम लागत पे सरकार की योजना में सब्सिडी पे है, पूरे मेरे को पता है, वो ऑल ओवरली पूरे इंडिया के अंदर उसमें सब्सिडी है। मल्चिंग सीट अगर साथ में करके अगर वो कुछ फसलें उगाता है, तो उसको आज टमाटर के रेट 50 रुपए किलो किसान को मिल रहे हैं। वो इस ग्रीन हाउस का नहीं है, ओपन का है, मिल रहा है ना 50 रुपए किलो।
ड्रिप और मल्चिंग के साथ। लेकिन ड्रिप और मल्चिंग इससे ग्रीन हाउस से पहले की ऐसी स्टेप है जिससे किसान की इनकम 2 गुना नहीं 4 गुना तो उससे भी हो सकती है। 2 गुना तो अगर जिसने ड्रिप सिस्टम लगा लिया वहीं से उसकी कैलकुलेशन शुरुआत हो जाती है और थोड़ा बहुत वो अपनी खेती पे फोकस करने लग गया। मेरे हिसाब से माइक्रो प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है। सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत हमारा राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान का बहुत बड़ा है, लेकिन आज अगर कोई किसान ड्रिप सिस्टम की सब्सिडी की आवेदन करता है तो शायद उसको 1 मिनट या 1 घंटे का भी इंतजार करना पड़े। वो अपना फाइल इतना ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम हो गया, ऑनलाइन करे और तुरंत सब्सिडी पे वो अपना सिस्टम ले सकता है। अनलिमिटेड टारगेट्स के साथ में सरकार ने ये योजना दे रखी है, लेकिन किसान होने चाहिए आवेदन करके लाभ लेने वाले, जिनको पता होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इसमें विभाग को भी काफी प्रचार प्रसार की जरूरत है। जिन गांवों क्षेत्रों में लोगों को जानकारी नहीं है वहां पे लोगों को वो जानकारी देवें। शुरुआत वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से करें, मल्चिंग लगाए, मल्चिंग पे भी सब्सिडी है, ड्रिप पे भी सब्सिडी है। और सर्दियों वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे पालकी या इस तरह की समस्या रहती है वहां पे लो टनल टेक्नोलॉजी से भी वो कर सकता है। ये स्टेप ड्रिप, मल्चिंग, लो टनल, ये होती है हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। इसके बाद में आप आओ, फिर आती है प्रोटेक्टेड कल्चर। लेकिन जब तक वो ड्रिप इरिगेशन के साथ ओपन फील्ड की ट्रेनिंग पे या एक्सपर्ट होके आगे नहीं बढ़ेगा तो शायद उसको तकलीफ आएगी, डायरेक्ट वो ग्रीन हाउस पे जाता है जी। अगर वो ओपन फील्ड में अच्छे बेटर तरीके से करते आता है तो शायद उसको जरूरत नहीं पड़ेगी वो बैंक लोन के प्रोसेस में जाए, क्योंकि ओपन फील्ड से भी किसान अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। उसी पैसे से वो ग्रीन हाउस लगा सकता है। ये बैंकिंग ने एक व्यवस्था दे रखी है। मेरे पास 9 एकड़ ग्रीन हाउस है, मैंने 9 एकड़ में 3 एकड़ बैंक फंडिंग ले रखा है, 6 एकड़ तो मैंने मेरी आमदनी से लगाया है। तो ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। एक आपको स्टार्टिंग चैनल वाइज करना पड़ेगा, आपको ड्रिप के साथ, मल्चिंग के साथ, लो टनल के साथ जाना पड़ेगा, आप उससे पैसा कमाएंगे। ठीक है, आप पूरा नहीं कमा पा रहे, 50% मार्जिन के साथ में तो आप कोई भी बैंक में जाएंगे तो आपको कर देगा, तो इतना पैसा तो आप एटलीस्ट कमा ही लेंगे कि आप 50% पैसा वहां से कमा रहे हैं और कुछ करके ये लगा लिया, साल भर के अंदर आपकी योजना फ्री हो जाती है। एक किसान को आगे बढ़ने के लिए सिस्टम से और योजनाबद्ध तरीके से चलना पड़ेगा, लेकिन चलेगा किसान ही। उसको अगर कमाना है, अगर वो नहीं कमाना चाहता तो जो इधर उधर दूसरों के देखता है करता है तो उससे तो वो आगे बढ़ने वाला है नहीं। गलत परंपराएं अपना रखी है, गलत सिस्टम से चलते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठते, अच्छे किसानों में व्यवहार नहीं रखते हैं, गलत शौक इधर उधर जाना, फालतू के काम करना, ये करना, टंट करना। उससे बेटर अगर किसान अपने बच्चों पे, अपनी फसल पे और इस पे ध्यान देगा तो डेफिनेट वो किसी प्रकार के कर्जे में भी नहीं रहेगा और सफलतम रूप से वो आगे बढ़ेगा। ये मेरा मानना है और मेरा फार्मिंग का ये मैं मेरा व्यापार मानता हूं इसको। मैं खेती नहीं मानता, खेती है मेरा व्यापार है, इससे मेरा घर चल रहा है और सेटिस्फेक्शन लेवल पे घर चल रहा है। आज मेरे को जिस चीज की जरूरत होती है वो मैं चीज मेरी खेती के पीछे खरीद सकता हूँ, ले सकता हूँ। मेरे को हर्ष नहीं होता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छी स्कूल में उनका दाखिला करा सकता हूँ और सारी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन होना चाहिए मेरे पास पैसा। और पैसा जब भी होगा जब मैं निस्वार्थ रूप से और पूरा ध्यान देके अगर मैं खेती करूंगा और इस पे फोकस करूंगा तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। चौधरी जी ने जैसा कि आप लोगों को बताया कि कई लोग पॉली हाउस जब शुरू में ही पहली स्टेज पे पहुंच जाते, सीधा पॉली हाउस में ही लगा लेते और फेल हो जाते। तो बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को बताया चौधरी जी ने कि आप पहले शुरुआत कीजिए ड्रिप से, मल्चिंग से, उसमें सीखिए, उसमें अपनी एक्सपर्टीज हासिल कीजिए, उसके बाद आप लोग पॉली हाउस लगाए ताकि जो आपकी एक्सपर्टीज है वो पॉली हाउस में भी आपको काम करे, उसमें भी आपको मदद करे। मिनी इजराइल का अगला भाग भी हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे, कुछ नई जानकारियों और टिप्स के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।